आएगी। आया है हदीस में कि एक रोजेदार जब भूखा रहता है उसके मुंह से जो बदबू निकलती है, यह बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होती है। इसीलिए मुंह मिसवाक किया कर, तेरे मुंह से महक आएगी, वह गुलाब की महक आएगी। अगर रोजा रखेगा भूख की वजह से भी बदबू आती है कभी कभी, अगर वह बदबू आएगी तो उसके बारे में हदीस में आया है वह बदबू जो अल्लाह के नाम पे रोजा रखने के बाद भूख की वजह से आती हो, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। तेरा मुंह खिला हुआ रहेगा, तेरे दांत सड़ने से बच जाएंगे, तेरा लंग्स खराब होने से बच जाएगा। क्या मतलब? फजूल चीजों से बचने में यहां सेहत मिलेगी और सुन्नतों पे अमल करने में जिंदगी में खुशियां मिलेंगी, मरने के बाद हुजूर की शफाअत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान की भलाई का राज इसी में पिना है कि बंदा गलत कामों से बच जाए। खबर शराब से तलाक वाक़ होती है, खतरनाक जुर्म है अपने घर को उजाड़ने की कोशिश करना। शैतान तो हर वक्त ताक में लगा रहता है कि बीवी और शौहर में लड़ाई झगड़े करवा दे। शैतान का सबसे महबूब तरीन मशगला है। आया है किताबों में, हमारे मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा से आप पूछिए कि शैतान रोजाना पानी पे अपना तख्त बिछाता है, अपने चेलों चपेटों को भेजता है समाज में। वह चेले चपेटे समाज के लोगों को बुराई करवाते हैं और जब शाम में वापस आता है तो शैतान का सरदार वह कुर्सी पर बैठा रहता है और उसके सारे चेले चपेटे आके अपनी कारकर्दगी बयान करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ए भाई इस साल से देख रहा हूँ बंगाल में, अगर बस थोड़ा सा मेला वगैरह का रिवाज कम हो जाए, औरतें बेपर्दा ना फिरें और कोई सामान नहीं बिके, तो फिर यह जलसा समझ लें कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जलसों की तरह होता चलाएगा। सुभान अल्लाह। अब आइंदा इस बात का खास ख्याल रहे कि लोग आए, दीन इस्लाम सुने, सीखें और चले जाएं, मेला नहीं लगे और सामान नहीं बिके, वरना मेरी माँ बहन बेटियां वहीं खड़ी रहती हैं, बेपर्दा रहकर खुद बदनाम होती हैं और जलसे को बदनाम करती हैं, इस इलाके के उलमाए कराम को बदनाम करती हैं। चूँकि आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ के सारे मनाजिर पूरे हिंदुस्तान में पहुँच जाते हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और कल ये सारा हिंदुस्तान सुन लेगा उसको। अगरचे ये सब, इसमें बहुत सारे खुराफात को भी जन्म दिया इन्होंने, अगरचे दिल की गहराई से मैं इसकी तायद नहीं करता हूँ कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारे ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के हराम होने का, वो बिल्कुल सच है और सही है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग करते हैं। मैं तो इसको पसंद नहीं करता हूँ और कभी नहीं पसंद करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फितना व फसाद से बचने और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बार मोहम्मद से दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। ए भाई खड़ा मत हो, बैठ जाओ, बैठो, कोई जाओ मत यहाँ से। इस गांव में आज अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मजलिस खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा बरसों तक महसूस किया जाएगा। जिस जगह बैठकर चंद लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपको मालूम है कि वह जगह क़यामत के दिन आपके हक में शहादत यानी गवाही देती है। जमीन कहती है कि इलाही, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर तमाशा किया था, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर बैठ के गाना गाया था, लेकिन कुछ लोग तेरे मुखलिस बंदे थे जो बैठकर तेरा जिक्र किया था। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, आया है कुरान करीम में कि जिस दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बताएंगी। ये ज़मीन जो इस पर हम लोग बैठे हैं, ज़मीन को भी अल्लाह ने पैदा किया है और हम और आपको भी अल्लाह ने पैदा किया। तो हम अपना काम कर रहे हैं, ज़मीन अपना काम कर रही है। ज़मीन क़यामत के दिन बोलेगी कि मुझ पर बैठकर इसने फला फला काम किया था। अगर आपने गलत काम किया तो ज़मीन आपकी मुखालफत में गवाही देगी, इलाही मेरी पीठ पर इन्होंने झूठ बोला था, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ग़ीबत की महफिल सजाई थी, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ताड़ी पिया था। उस वक़्त बताएं क्या हाल होगा। यहाँ भले ही तन्हाई में आप जाकर किसी खेत में ताड़ी पी लें, लेकिन क़यामत के दिन वह ज़मीन गवाही देगी कि मालिक तेरी पीठ पर बैठकर इसने ताड़ी पिया था। इसलिए जहाँ कहीं भी रहें, चाहे खेत में, खलियान में, बांस बाड़ी में, आम बाड़ी में, चाहे होटल में, चाहे अपने घर में, जहां भी रहें इस बात से डरते रहें कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है और साथ ही साथ जिस जगह मैं बैठा हूं ज़मीन का ये हिस्सा भी मेरे काम की खबर ले रहा है।
और क़यामत के दिन जब इसको ज़बान अल्लाह देगा तो ज़मीन बयान करेगी, मालिक तेरे इन इन बंदों ने मेरी पीठ पर ये काम किया था। और अगर आपने सजदा किया है, आपने जिक्र इलाही किया है, तो खुश हो जाएं कि कोई गवाही दे ना दे, ये ज़मीन तो आपके फेवर में गवाही देगी। इसलिए जहां कहीं मौका मिले इस ज़मीन को गवाह बनाते हुए सजदा किया करें। मेहमानी खाने जाएं, वहां सजदा करें। फर्ज नमाज कहीं पढ़ें, सुन्नत दूसरी जगह पढ़ें, नफल तीसरी जगह पढ़ें, रात में अपने घर में नमाज पढ़ें, बागीचा जाएं वहां नमाज पढ़ लें, नदी के किनारे वहां नमाज पढ़ लें। नहीं नमाज वजू नहीं है, वहां बैठ करके 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर लें। तो और दरख्त को पकड़ करके उसको गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन ये दरख्त गवाही दे के इलाही मुझको थाम के इन्होंने तेरा कलमा पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी का ढेला उठा करके पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो मिट्टी गवाह हो जाएगी आपके मोमिन होने की। और जिस घर में जहां सजदा होता है वह जमीन दूसरे हिस्सों पे फख्र करती है। वाह, जैसे हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो हम कहते हैं ना कि भाई तुम लोग क्या हो, मेरे घर में तो प्रधानमंत्री आया है, मेरे घर में विधायक जी आए हैं, मेरे घर में सांसद जी आए हैं, मेरे घर में डीएम जी आए हैं। सारा गांव दौड़ के आता है, कैसे खुशनसीब है इसके घर में डीएम आ गए। ठीक उसी तरह जमीन का यह हिस्सा जिस पर लोग बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये जमीन का हिस्सा उस हिस्से पर जहां कोई अल्लाह का जिक्र नहीं किया उस पे ये हिस्सा इतराता है, नाज करता है और कहता है मैं खुशनसीब हूं कि आज मेरी पीठ पर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का जिक्र किया। तो अब तजर्बा बताता है कि जहां जलसा होता है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, उस जमीन पे फसल ज्यादा पैदा होती है। अगर यकीन नहीं आए तो आप अपने दरवाजे पे 2 दरख्त लगा लें, चाहे गुलाब का हो या आम का हो या लीची का हो या अमरूद का हो या पपीता का हो, जो भी हो 2 दरख्त लगाएं। मैंने तो उसको आजमाया है। 2 दरख्त लगा लें। एक दरख्त के पास रोजाना 2-4 बार कलमा शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें या नाते रसूल गुनगुनाएं, और दूसरे दरख्त के पास नहीं गुनगुनाएं। आप 1 महीने के बाद दोनों की कैफियत देख लेंगे कि जहां नात शरीफ गुनगुनाई गई, जहां दुरूद पढ़ा गया, जिक्र किया गया, उस दरख्त के फल, उसके पत्ते उस दरख्त के मुकाबले में ज्यादा खिले हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अगर यकीन नहीं आए तो कल ही जाकर के अपने दरवाजे पे आप लगा दें, कल ही जाएं, कल ही जाएं। 2 पेड़ लगा दें, आप सुपारी का ही लगा दें, नारियल का लगा दें, गुलाब का लगा दें, आम का लगा दें, और एक के पास रोजाना सुबह और शाम कलमा शरीफ पढ़ें, नात शरीफ पढ़ें। दरख्त के पत्ते भी नाते पाक सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर जहां नहीं पढ़ा जाता है, जिसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, वो दरख्त के पत्ते बहुत ज्यादा खुश न होने की वजह से फल भी कम आते हैं, उसमें कलियां भी कल खिलती हैं और दरख्त के पत्तों में निखार भी कम होता है। तो जब दरख्त के पत्ते नाते रसूल के असर कबूल करते हैं, जब दरख्त के पत्ते जिक्र इलाही और जिक्र रसूल से खुश होकर खूब शानदार ढंग से कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो जिस घर में नमाज होती है, जिस घर में सजदा होता है, ये जान लें कि वो घर ज्यादा बाबरकत और ज्यादा नूरानी हो जाता है। आज हमारे पास शिकायतों के अंबार लगे हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा बेटा बंबई कमाता है, अहमदाबाद कमाता है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, और मगर उसके बावजूद कहां चले जाते हैं पैसे पता नहीं चलता है। ये शिकायतें अक्सर लोगों के पास हैं, अक्सर लोगों के पास हैं कि पैसे आते हैं मगर कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता, बरकत नहीं है, तावीज इधर उधर जाना, आमिलों के पास भटकना। तो आप ये जान लें कि आपके घर में नमाज फज्र हुई या नहीं हुई। नमाज फज्र जिस घर में नहीं होती है, जहां लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके चेहरे का नूर ही खत्म हो जाता है। हदीस में आया है कि चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे की लाइटिंग खत्म हो जाती है। तो जहां नमाज फज्र छोड़कर 1 लाख रुपए का साहब वहां सामान खरीद ले या अमीलों के पास जाके तावीज़ात 1000 ले ले, तो हदीस रसूल की रोशनी में जब चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा
तो दुनिया की कोई चीज उस नूर को वापस नहीं ला पाएगी। अगर वापस होगा नूर तो सिर्फ उसी वक्त होगा जबकि औरतें घर में नमाज पढ़ें और मर्द सुन्नत पढ़ के फर्ज मस्जिद में जाकर अदा करें। सुभान अल्लाह। फिर आप देख लें आप घर में बरकतें कितनी होती हैं। जो जोहर की नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकतों को खत्म कर देता है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। उधर मत देखें उधर क्या हो रहा है, बाजार लगा है, तमाशा हो रहा है। मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। बस सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा, उसको गौर से सुन के आप चले जाएंगे। सिर्फ एक हदीस सुनेंगे ना आप, सिर्फ एक हदीस। अभी मैं एक तमहीद बयान कर रहा हूं कि जलसा जुलूस की क्या फजीलत है और आप जहां बैठे हैं कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये जमीन आपके फेवर में गवाही देगी। तो इस तरीके से इस जलसेगाह को तमाशा और तफरी न बनाएं। मजहबी एंगल से देखेंगे तो बहुत बड़ी नेमत है ये जलसा। जिस गांव में आज 50 साल से जलसे हो रहे हैं उसके फवायद ये महसूस होते हैं कि उस गांव में जादू टोना सहर। ए लड़का, अरे कहां भाग रहे हैं, बैठो, भागो मत, जलसे को उजाड़ो मत। मैं अक्सर कहा करता हूं ये जलसा बहुत मेहनत से मुनक़िद होता है और जो इसको आबाद करता है अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देगा। और जो इस जलसे को उजाड़ेगा यानी भाग जाएगा, दीन की बात नहीं सुनेगा, हो सकता है इस जलसे की बद्दुआ से उसकी जिंदगी उजड़ जाए, उसका घर उजड़ जाए। इसलिए उजाड़ने की चीज नहीं, जहां नाच गाना हो उस महफिल को उजाड़ दो। जहां साहब हारमोनियम तबला बजे उस महफिल में मत जाओ, उसको वीरान और बर्बाद कर दो। लेकिन जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, घर में सोए हो तो उठ के आके उस महफिल को आबाद कर दो। महफिल आबाद होगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। आज हमें जिंदगी में खुशी चाहिए। ये खुशी अल्लाह ने अच्छे मकान की तामीर में नहीं रखा। अल्लाह ने ये खुशी गाड़ियों की खरीदारी में नहीं रखा है। अल्लाह ने ये खुशी जमीन पे जमीन खरीदने में नहीं रखा है। अल्लाह ने सच्ची खुशी अपनी याद और अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अगर नहीं यकीन आए, परेशानी के आलम में वुजू करके 1000 बार दरूद पढ़ ले। 5 एकड़ जमीन खरीदने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी सरकार पे दरूद पढ़ने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तजर्बा करके देखो, आप तजर्बा करके देखो, जिंदगी में खुशी पाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया कि हम खुशी तलाश करें घूमने में। अमेरिका घूमेंगे तो मजा मिल जाएगा, लंदन घूमेंगे मजा मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं, पैसे वाले घूमते रहते हैं। लेकिन मालूम है घूमने के दौरान भी वो मायूस रहता है। मैंने अपनी आंखों से, अपने कान से हवाई जहाज पे मैंने देखा, जो आगे में इकोनॉमिक वो जो फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है वो थोड़ी महंगी सीट होती है, और वहां पे पीछे जाकर के इकोनॉमिक क्लास 3 सीटें होती हैं और उसी जगह में 2 सीट होती ताकि खूब आदमी फैल के बैठ सके। मैंने उस क्लास में देखा एक शौहर और एक बीवी दोनों बैठे थे, जहाज पर सफर कर रहे थे, मालदारी होंगे, और फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठे थे और ज्यादा मालदार होंगे, मगर दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बीवी कुछ बोली, शौहर बोला कि तुम हमेशा मुझको टॉर्चर करती रहती है, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती है, मैं तुमको बहुत देख रहा हूं सफर के दौरान। रिलैक्स होने गए थे, लड़ाई झगड़ा और शिकायत की पुटली लेके घर आ गए। दोनों में रास्ते भर लड़ाई होती है। ये अक्सर मैं देखता हूं, अजमेर लोग यहां से जाते हैं, लड़ झगड़ के आ जाते हैं। हज करने के दौरान मैंने देखा एक गांव के 5-10 लोग जाते हैं, वो सब वहां से लड़ झगड़ के आते हैं और कसम खा लेते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, चूंकि वो अकेले तवाफ कर लिया और मुझको साथ में लेके नहीं गया, वो अकेले उम्रा कर लिया, मुझको लेके नहीं गया। ये शिकायत की पोटली लेके वहां से आते हैं। सफर में लोग सुकून ढूंढते थे, मगर सफर में सुकून क्या मिलेगा, वापस आने के बाद बेचैनी की आग लगी। मैं अक्सर बोलता हूं कि पटना का एक अरबपति बाहर से घूम के आया था, फॉरेन से। 3-4 दिन के बाद उनके घर से 4 लाश निकली। उन्होंने अपने बेटे को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दी, बीवी को गोली मार दी, खुद गोली लेके मर गया। यानी एक घर की कहानी खत्म हो गई। अरबों खरबों का कारोबार करने वाला सुकून की तलाश में मारे मारे फिरता है, सुकून सफर में नहीं।
सुकून घूमने में नहीं है, सुकून दिल्ली और बंबई के मकानात को देखने में नहीं है। सुकून है कहां? मस्जिद की टूटी चटाई पर सजदा करने में अल्लाह ने सुकून रखा है। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो जिसकी दीवारें कच्ची हों, जिसके ऊपर में घास पड़ी हो, उस मस्जिद में आप सजदा करें। आप याद रखें, व्हाइट हाउस या बुर्ज खलीफा का नाम अभी लिया राशिद भाई, दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका नाम है, आप जानते होंगे। वो 165 मंजिला है। कितना है? 165 मंजिल का वो मकान है, दुनिया का सबसे बड़ा मकान है। क्योंकि राशिद भाई वहां गए हैं दुबई नात पढ़ने के लिए, और फिर वहां बुर्ज खलीफा घूमने भी गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दीनी गुफ्तगू करने की बरकत से दुबई गए, और वहां 1 दर्जन तकरीरें मेरी दुबई में हुई, और उसी दौरान बुर्ज खलीफा घूमने के लिए हम भी गए थे। साहब जब देखा बुर्ज खलीफा 165 मंजिला मकान को, तो दंग रह गया। इस तरह 2 मंजिला मकान मेरे देहात में लोग बना लेते हैं तो मस्त रहते हैं कि 2 मंजिला मकान इसके पास है, 3 मंजिला उसके मकान उसके पास है। जहां 165 मंजिल का मकान हो उसका क्या हाल होगा? 165 मंजिल का मकान, और उस 165 मंजिला मकान में एक आदमी दुबई का है जिन्होंने वहां मस्जिद भी बनाई है, और वो इस इलाके के आलिम साहब मौलाना अख्तर साहब रहते हैं दुर्वेश साहब की मस्जिद में। उस दुर्वेश भाई का अपना फ्लैट भी बुर्ज खलीफा में है। कितने बड़े मालदार होंगे, मैंने सुना है वल्लाह अलम बिसबाब। और बंबई के फिल्म एक्टर लोग जो हैं जिसके पास करोड़ों पैसे हैं, उनका एक फ्लैट उस इलाके में, उस बुर्ज 165 मंजिला मकान है, उसमें लोगों ने अपने फ्लैट खरीद रखते हैं। उस पूरे इलाके में समंदर के किनारे वो सब इलाका, कितने पैसे हैं। मगर आप यकीन जाने, उस महल में रहने के बाद भी आदमी खुदकुशी करके मरता है, जहर खा के मरता है, शराब, जहरीली शराब पी पी के मरता है। तो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में क्या मजा मिलेगा जब 165 मंजिला मकान में मजा नहीं है, तो 3 मंजिल के मकान में क्या मजा मिलेगा? असल मजा कहां है? जहां बांस की टट्टी हो, ऊपर में छप्पर पे घास हो, और फिर वहां 2 रकात नमाज अदा करें। जो बुर्ज खलीफा में करार नहीं है, वो करार आपके गांव की छोटी सी मस्जिद में मिल जाएगा। इसलिए सुकून की तलाश में मारे मारे ना फिरें, सफर ज्यादा ना करें। अमेरिका लंदन घूमने की जरूरत नहीं है, अपने मोहल्ले की मस्जिद का सफर करें। मदरसे में जाके कभी कभी बैठें जहां मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं, जहां नाइबीन मुस्तफा पढ़ाते हैं। उन उलमा कराम की सोहबत में 2 घंटे बैठे, देखें मदरसे में पढ़ाई क्या होती है। हुजूर की हदीस सुनेंगे, आंख में आंसू के कतरे आ जाए। कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे, दिल पसीज जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वहां देखेंगे हदीस पाक का दर्स हो रहा है, आप यकीन जाने हदीस रसूल की समाअत के सदके में आपके सीने को वो खुशी मिलेगी कि सोने का लॉकेट पहनने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो मदरसा में 2 घंटा बैठकर हदीस रसूल सुनने में मिल जाएगी। तो जहां खुशी थी वहां लोग जा ही नहीं रहे, इसलिए हजारों करोड़ों कमाने के बाद चेहरा सूखा रहता है, लोग परेशान हाल रहते हैं। क्योंकि खुशी अल्लाह ने मदरसे में रखी। जो मदरसे में पढ़ता है वो जन्नती है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो जन्नती है। जो इल्म दीन सीखता है उसके पिछले गुनाहों का कफारा इल्म दीन हो जाता है। आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, यहां तक कि सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। तो अगर आप आलिम नहीं बने तो कम से कम उन आलिमों के पास बैठने वाला बन जाए, उन आलिमों की बात सुनने वाला बन जाए, उन आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाए। आया है हदीस पाक में, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। आया है हदीस में कि तो आलिम बनो, या इल्म सीखने वाला बनो, या इल्म की बात सुनने वाला बनो, या इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो। 5वां मत बनना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। हदीस में आया है कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने इस 4 से हट के 5वां बना, यानी ये 4 में से कोई क्वालिटी तेरे पास मौजूद नहीं। आप नहीं पढ़ पाए बरेली जाकर, आप नहीं पढ़ पाए कि चौचा शरीफ जाकर, आप नहीं पढ़ पाए अलजामतुल अशरफिया जाकर, आप नहीं पढ़े अपने इलाके के मदरसों में, नहीं पढ़े, उम्र खत्म हो गई, आप बूढ़े हो गए, नहीं पढ़ पाए, आलिम नहीं बन पाए। आलिम होना बहुत बड़ा मकाम है,
इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, ये सब होना छोटा सा मकाम है, और आलिम दीन होना ये सबसे बड़ा मकाम है। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, इंजीनियर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में ड्यूटी करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन आलिम दीन बनकर पैसा अगरचे नहीं कमाया जाता है ज्यादा, मगर जन्नत का काम किया जाता है। डॉक्टर नाइब रसूल कभी नहीं कहलाता है, इंजीनियर नाइब पैगंबर कभी नहीं कहलाता है, प्रोफेसर नाइब रसूल कभी नहीं कहलाता है, मगर जो आलिम दीन है वो नाइब पैगंबर कहलाता है। इसलिए अगर कोई आलिम है वो अपने आप को कभी कमतर ना समझे कि हमारे पास दुनिया नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, कभी भी ये फीलिंग उसके दिमाग में नहीं आए। अगर फीलिंग आई कि मेरे पास दुनियादारों उनके मुकाबले में कम नेमत है दुनिया की, तो समझ लें कि उसने इल्म दीन की तौहीन की। वो इस हवाले से कभी भी अपने आप को हकीर न समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान और शुक्र अदा करे कि इलाही तूने मुझे इंजीनियर नहीं बनाया, मुझको तो नाइब पैगंबर तूने बनाया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो नाइब पैगंबर होना बहुत बड़ा शरफ है, नाइब रसूल होना। नाइब रसूल बिजनेसमैन नहीं होता है, अगर वह किराए के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, मगर कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइब रसूल कहलाता है। सुभान अल्लाह। और अगर नाइब रसूल नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन जाओ। हदीस में आया है कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, नहीं पढ़ पाए आप, आलिम नहीं बन पाए, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है, आप इल्म सीखने वाला बन जाइए। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। इल्म सीखने के लिए मदरसा में जाके बोरिया बिस्तर बांध के पढ़ना यही जरूरी नहीं है। वह लोग पढ़ें जो उस पढ़ाई की उम्र में है, लेकिन जो लोग बड़े हो गए अब नहीं पढ़ पाएंगे, मदरसे में नहीं जा पाएंगे, उसका शानदार तरीका है कि आलिम दीन के पास कभी कभी जाके 2 घंटे बैठा करें, उनकी बात सुना करें, और कभी जलसे में आया करें। इस जलसे में जहां कुरान हदीस का पैगाम नश्र होता है, या आके 2-4 घंटे बैठा करें। तो आप आज अभी हो गए मुतअल्लिम, इल्म सीखने वाला, आप इल्म सीख रहे हैं। मैं आपके सामने अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूं और आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो पहला दर्जा है कि जिक्र करने वाला आलिम बनो। अगर वो नहीं बन पाए तो दूसरा दर्जा है कि इल्म सीखने वाला बन जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी तकदीर पे आप नाज करें कि आप इस महफिल में बैठकर इल्म दीन सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यानी 5वां आप नहीं, उस 4 में से एक ऑप्शन पे अमल आपका हो रहा है। आप आलिम नहीं है, ठीक है, मगर मुतअल्लिम है, आप इल्म सीख रहे हैं। वह मुतअल्लिम सुपीरियर मुतअल्लिम है जो मदरसे में 10-12 साल पढ़ते हैं, वह सुपीरियर मुतअल्लिम है, कंटिन्यू पढ़ते हैं। और आप उस इल्म दीन के सीखने का एक अदना दर्जा है कि आप वहां नहीं पढ़ पाए, आप जुमा के दिन अपनी मस्जिद में इल्म सीखते हैं, सुनते हैं, ईदैन के खिताब में आप इल्म दीन सुनते और सीखते हैं। और इस तरह के जलसों में गाहे बगाहे बैठकर आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हैं, आप हो गए मुतअल्लिम, आप तबाह बर्बाद नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर इल्म दीन सीखने का मौका नहीं मिला, यानी मदरसे में नहीं पढ़ पाए, आलिम के पास जा करके नहीं पढ़ पाए, तो तीसरा ऑप्शन है कि मुस्तमिअन, इल्म की बात सुनने वाला बन के रहो और सुनना, वरना दिल उजड़ जाएगा। आजकल दिल उजड़ा हुआ है आदमी का, बोलना कुछ है तो बोलता कुछ है, सोचना कुछ है तो सोचता कुछ है। अच्छी बात बोलिए तो उसको बुरी लग जाती है, अब बुरी बात बोलिए तो बहुत सारे लोग साथ देने लगते हैं। ये बताइए, नमाज पढ़ना सबसे अच्छी बात है कि नहीं? मस्जिद में कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? सारे लोगों को मालूम है शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, बस शराब की भट्टी में कितने लोग नजर आते हैं। शराब की एक एक बूंद हराम है, एक एक बूंद अगर अंदर में दाखिल हो जाए, आया है किताब में कि 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उसी हालत में अगर वह मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाएगी। शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की मां है, जहां से बुराइयां जन्म लेती हैं। एक शराबी अपनी मां से जिना कर लेता है, चूंकि अपनी मां को बीवी समझ लेता है। शराबी की अक्ल जायल हो जाती है, वो बीवी और मां में फर्क खत्म कर बैठता है। एक शराबी वो पेशाब, गाय का पेशाब पी लेता है, जिस तरह से गाय पेशाब कर रही है उसका बच्चा पीता है, उसी तरीके से बहुत सारे शराबियों को देखा गया। वो शराबी प्यास, चूंकि शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, जब अक्ल खत्म होती है तो फिर वो शराब को भी, ये पेशाब को भी गरम गरम पानी समझने लगता है और फिर वो गरम पानी पीना शुरू कर देता है।
शराबी गोबर को गुड़ समझ के खा लेता है, इसलिए शराब पीना तो आम बुराइयों को जन्म देता है। शराबी कत्ल करता है, इसलिए अगर किसी को कत्ल करवाना होता है, सुपारी किसको देना होता है, जो लोग ऐसा करवाते हैं वो सबसे पहले जी भर के शराब पिलाते हैं, वरना एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे कत्ल करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके सीने में दिल है, और जब कत्ल करने जाएगा उसका सीना काम जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब इस कैफियत को मिटाने के लिए शराब पिलाई जाती है, खूब जी भर के शराब पीता है, तब जाके वो कत्ल करता है। जो दज्जाल कत्ल करते हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं गैर इस्लामी मामलिक में, वहां उनको शराब पिलाया जाता है, वरना वो नहीं फांसी के फंदे पे लटका पाएंगे। तो कत्ल होता है शराब पीने के बाद, जिनाकारी होती है शराब पीने के बाद। जहां शराब नहीं है वहां जना भी नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। और जहां शराब है वहां 100% जना है। आज जहां जहां शराब पी जा रही है वहां किसी औरत की आबरू महफूज नहीं है। लोग, एक गांव के बारे में एक शख्स मुझको सुना रहा था कि जब रात होती है, यह जमींदार कांधे पे गन लेता है और गन लेके अपने 2-4 नौकर को साथ में लेकर के चलता था। जिस गरीब की जिसकी बीवी अच्छी मिल गई उसके घर में घुसा, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बोल पाए, क्योंकि वह जमींदार है, उसके कांधे पे गन है। औरत अगर चिल्लाई तो गोली मार देगा, उनका शौहर चिल्लाया तो उसको गोली मार देगा, उसके साथ 4 गुंडे चलते हैं। अब क्या करें, वहां मजबूर हैं लोग, बोल नहीं पा रहे हैं, जिना हो रहा है। शराब पीने के बाद ही ये सारा काम होता है। शराब पीने के बाद तलाक होती है, गांव उजड़ गया, घर उजड़ गए। वो तो कहिए कि बिहार में अभी 5-6-7 साल से नीतीश कुमार ने शराब पे पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। पहले तो आम धड़ल्ले से लोग पीते थे और अब चोरी छुपे लोग पीते हैं। अब मुमकिन है कि चोरी छुपे ज्यादा पीते हैं और जहरीली शराब पीते हैं। अभी 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पीने में। राजनीति हो रही है कि साहब शराब पे पाबंदी हटा दीजिए, ये लोग चोरी छुपे पीते हैं, तब न लोग 200 मर गए। जो जहरीली शराब पिए उसको तो मर ही जाना चाहिए, उसके नाम पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो शराब की पाबंदी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि खूब लोग शराब पिए। कैसे लोग हैं? लोग कहते हैं इंसान है, आखिर जमाने में तो इंसानियत खत्म ही हो जाएगी। लोग कसरत से ज़िना करेंगे, पानी से ज्यादा शराब पिएंगे और उसी गुनाह पे नाज करेंगे। आया है किताबों में कि आखिर जमाने में माँ के पेट से जानवर पैदा होगा, वो होगा नाक नक्शे वाला इंसान की तरह देखने में, कैरेक्टर उसका जानवरों जैसा होगा। अभी आज से मैंने कल एक किताब में पढ़ा कि अमेरिका में आज से कई साल पहले शराब पे पाबंदी लगाई गई, लोग चोरी छुपे पीने लगे। इस कदर डिमांड बढ़ गया शराब की पाबंदी हटाने का, वहां की गवर्नमेंट भी मजबूर होकर शराब की पाबंदी को हटा लिया। यानी पब्लिक में वही हाल बिहार का हो रहा है। इस कदर नेताओं का डिमांड बढ़ रहा है कि पाबंदी हटा दिए जाए, जबकि गवर्नमेंट को बहुत नुकसान है उससे। शराब पर पाबंदी लगाने से गवर्नमेंट की आमदनी घट गई है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व, बहुत बड़ा सरकारी खजाने में माल उसी शराब की दुकान, शराब के लाइसेंस से देने में मिलता था। लेकिन उन्हें पाबंदी लगा दी, नहीं हम खसारा घाटा बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गरीबों का घर उजड़ता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि आए दिन लोग शराब पी के आते हैं, बीवी को मार के तलाक देके भगा देते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट बिहार को यही मिला कि पहले जो हर दिन तलाक की कहानी सुनने को मिलती थी, क्या गैर मुस्लिम क्या मुसलमान, लेकिन जब से शराब पे पाबंदी लगी उसके बाद से तलाक का रेशियो बिहार में दूसरे स्टेट के मुकाबले में बहुत घट गया है। लेकिन अभी 2 महीने से शराब का पाबंदी हटाने का डिमांड हो रहा है। अब नीतीश जी क्या कह रहे हैं, मैं गांव गांव घूमूंगा, मैं लोगों से उसकी राय लूंगा, मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगा। जरा गौर से सुनिएगा, मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगा, उसकी टेंडेंसी बदलूंगा, उसकी सोच बदलूंगा। मेरे पास पुलिस, उनके पास पुलिस है, वो सीएम है, वो चाहे पाबंदी लगा दी, शराब पे पकड़ा जाएगा जेल, शराब लाता हुआ पकड़ा जाएगा जेल। बाज़ाब्ता स्टेट में आने के सारे रास्ते पे पुलिस वाले दाखिल है, फिर भी शराब अंदर चली जाती है। पुलिस वाले मिली भगत के साथ शराब अंदर दाखिल करवा देते हैं। पुलिस वाले को शराब मिल गई, पुलिस वाला पी रहा है और लोग शराब लेके अंदर चले गए। तो अब जब पुलिस वाले जो रक्षक हैं वही शराबी हो जाएं तो फिर शराब पर पाबंदी कैसे रह पाएगी, कैसे लोग बच पाएंगे? तो अब कहते हैं कि नहीं, डंडा से काम नहीं चलेगा,
कानून बना दिया मैंने, कानून पे अमल तो लोग ही करेंगे। तो वो कहते हैं कि अब मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, शराब न पीने के फायदे बताऊंगा, शराब पीने के नुकसानात बताऊंगा। लोगों का जब नजरिया बदल जाएगा तो लोग खुद ब खुद शराब पीना छोड़ देंगे। अभी मैं कानून बनाता हूं, लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट मुझ पर सख्ती कर रही है, और जो सख्ती गवर्नमेंट करती है तू लोग पाप करने पे आमादा होते हैं। लेकिन जब लोगों को अंदर से खुद फील होगा मुझको ये काम नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक बगैर किसी पुलिस के, पुलिस रहे ना रहे, कचहरी हो ना हो, लोग खुद ब खुद अपने फायदे के लिए शराब पीना छोड़ देंगे, मानसिकता बदलेंगे। यही काम तो इस्लाम के मानने वाले हमारे उलमाए कराम 1400 साल से ही काम कर रहे हैं। जुमा का खिताब मानसिकता को बदलता है, ईदैन का खुतबा आदमी की सोच बदलता है, यह जलसा जुलूस में 2 घंटे की तकरीरें आदमी की सोच बदलती है। इससे नहर नहीं बनती है, जलसा कराने से मकान नहीं बनता है, जलसा कराने से आसमान से पैसों की बारिश नहीं होती है, जलसा कराने से आदमी यहां से घर जाने के बाद सोने का सिक्का घर में नहीं पाता है। अलबत्ता जरूर उन तमाम चीजों से ज्यादा बेनिफिट लेके जाता है। जलसे में गुफ्तगू सुनने से, कुरान हदीस की बात सुनने से मानसिकता बदलती है, आदमी की सोच बदलती है, आदमी के जीने का अंदाज बदलता है। तो जो काम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आज करने जा रही है, यही काम हमारे उलमा 1400 साल से कर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि मदरसा को दहशतगर्दी का अड्डा नहीं, मानसिकता बदलने का मरकज करार दिया जाए। जलसे को कोई खेल और तफरीह तमाशा नहीं, इस जलसे को मानसिकता बदलने का केंद्र कहा जाए। आलिम दीन को कौम के लिए बोझ न समझा जाए, लोगों की सोच बदलने वाला रिफॉर्मर उसको समझा जाए। जिस दिन इस एंगल से सोचेंगे उस दिन आलिमों की इज्जत बढ़ जाएगी, जलसा के इनेकाद का हौसला बढ़ जाएगा, उस दिन खिताबात सुनने की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इससे पैसा नहीं मिलता मगर दोनों जहान की भलाई हासिल करने का मजाज मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी चीज यही है, सोच अगर नहीं बदली तो आदमी चाहे 1000 कमा ले, कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। सोच नहीं बदली तो डंडा के सहारे किसी को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए सोच बहुत बड़ी चीज है। शराब के ताल्लुक से इतना जान ले आप, ये तबाह करने वाली बीमारी धीरे धीरे मुसलमानों में पिनपती जा रही है। मुसलमानों के नए नए छोकरे जो इस्लाम नहीं सुनते हैं, आलिमों की गुफ्तगू नहीं सुनते हैं, फिल्में देख देख कर सिगरेट पीने का शौक बढ़ रहा है, फिल्में देख देख कर गुटखा खाने का शौक बढ़ रहा है। जब वो देखता है कि फिल्म का फला एक्टर रजनीगंधे का प्रचार कर रहा है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? सुन रहे हैं आप? जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नहीं सुन रहे हैं तो मैं खत्म कर देता हूं, खत्म कर दूं, नहीं तो फिर सुनिए गौर से और सुभान अल्लाह ये बोलते रहिए। आप इधर उधर आप मत तकिए, मुझको देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए आप। रजनीगंधा एक फिल्म एक्टर फाड़ता है और ऐसे खाता है, और उसका फोटो जगह बजगह चौराहे पे लगा रहता है, एडवर्टीजमेंट। उसको देखने के बाद हमारे बच्चों को शौक होता है कि मैं भी उन्हीं की तरह ऐसे फाड़ूंगा और ऐसे डालूंगा। चूंकि हमारे बच्चे उसको देखते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, मोबाइल में तस्वीरें देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, और फिल्म एक्टर रजनीगंधा का कंपनी वाला का प्रचार करवा के उसका खर्चा होता है 2 करोड़, और उसके प्रचार से कंपनी को फायदा होता है 50 करोड़ रुपए। और इसीलिए वह लोग 2-2 करोड़ रुपए फिल्म हीरो को देकर वो प्रचार करवाते हैं। जैसे सिगरेट पीना, अब फिल्म हीरो सिगरेट पीते हैं और धुआं ऐसे निकालते हैं, अब उसको हमारे नौजवान बच्चे जब देखते हैं तो उनको भी उसी स्टाइल के नकल करने का मजाज बनता है, मुझको भी ऐसे ही पीना। अब वो सिगरेट खरीदा वैसे पिया, वो भूल गया कि सिगरेट पीने से लंग खराब होता है, सिगरेट पीने से कैंसर की बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि फिल्म में जो लोग एक्टिंग करते हैं, हीरो हैं, वो उनको बीमारी नहीं होती, वो मजे से रहते हैं। नहीं नहीं, आप इतना जान लें कि आपको वो बीमारी नहीं है जो बीमारी उनके पास है। वह लोग इलाज करने के लिए अमेरिका जाते हैं, वह लोग इलाज करने के लिए यूरोप जाते हैं, वहां से डेड बॉडी उसकी वापस आती है। अभी आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर, खूबसूरत, लंबा, दुबला, पतला, उसको ऐसी परेशानी थी, अंदर से परेशानी थी उसको, वो झुंझला करके सुकून नहीं मिला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। मालूम होगा कि उसी दौरान एक मुसलमान नाम का एक हीरो था जिसको कैंसर का मर्ज था। जब वो फिल्म शूटिंग करने स्टूडियो जाता था, वहां खतरनाक दर्द पेट में होता था, वो सीना पकड़ के बैठ जाता था। कुछ दिन तो दर्द सह करके वो एक्टिंग किया, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया
तो वो फिर उसी मर्ज में गिरफ्तार होकर वो मर गया। अभी एक हीरोइन थी, वो कैंसर से मर गई। एक हीरोइन कैंसर का इलाज कराने अमेरिका गई, वहां से वापस आई, मगर दोबारा फिर वो पर्दे पे नहीं आ सकी। खतरनाक सब बीमारियां हैं उन अरबपतियों के घर में। वह लोग साहब खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे आमिल फिल्म इंडस्ट्री से वो खाते कमाते हैं, क्योंकि वह लोग एक एक तावीज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में उनको फिल्म के हीरो को देते हैं। वो खूब परेशान है, सारे लोग परेशान है। अगर फिल्में नहीं मिली या फिल्म फलाप कर गई तो लोग जहर खा के मर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, चूंकि आपके दिमाग में है नकल करना, तो आपने एक्टर को देखा गुटखा खाया, आपने एक्टर को देखा आपने सिगरेट पिया, आपने एक्टर को देखा कि सब शराब की बोतल को तोड़ा और शराब गिलास में डाला और पीना शुरू किया। आपको भी लगता है कि मुझको इसकी नकल करनी चाहिए। चूंकि आप हमेशा उसको देखते हैं, इसीलिए उसकी नकल की बात आपके दिमाग में आती है। और अब याद रखें, इसी जहनियत को देखते हुए, चूंकि अल्लाह ने बंदों को पैदा किया, ये बंदे के दिमाग में नकल करने की सलाहियत है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम वकुनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, हमेशा सच्चों के साथ रहो, नेकों के साथ रहो। चूंकि आप रहते हो फिल्म एक्टर के साथ, फिल्म हाल हमारे हाथ में है, मोबाइल ऑन किया अब फिल्म हाल है, गाने सुन रहे हैं, इसलिए हमारी जबान पे गाने जारी रहते हैं, हमारे गले में सोने का चैन रहता है, चूंकि हमारे हाथ में सलीमा हाल है। तो सारी दुनिया को मैंने मुट्ठी में कर लिया है। अब वहां हमने जैसा जैसा देखा वैसी वैसी बात मेरे दिमाग में आई। कुरान के इरशाद के मुताबिक अगर हम बचपन से सच्चों के साथ रहते, आलिमों के साथ रहते, तो सिगरेट पीने का जुनून दिमाग पर नहीं चढ़ता, हमारे दिमाग में नमाज पढ़ने का जुनून सवार हो जाता, दुरूद पढ़ने का जुनून चढ़ जाता, हमारे दिमाग में जन्नत की फिक्र समा जाती, हमें दूध दही खाने का मजाज पैदा होता, हमें सुन्नत के मुताबिक खाना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये सलीका मुझको आ जाता, क्या हराम है क्या हलाल है ये हुनरमंदी मुझको आ जाती। और किसी भी आलिम दीन को आप देखते कि वो बैठ के पानी पी रहे हैं, आपके दिमाग में ही बात आती मुझको भी बैठ के पानी पीना चाहिए। आपको आता कोई आलिम दीन 3 सांस में पानी पी रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये बात आती मुझे भी 3 सांस में पानी पीना। आप देखते किसी आलिम दीन को, वो जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दाहिना पांव अंदर दाखिल करते हैं और निकलते हैं तो बायां पांव निकालते हैं, तो आपको भी उसी तरह पांव बढ़ाने पांव निकालने का सलीका आ जाता है। आप रहते किसी आलिम की सोहबत में, आप देखते कि आलिम साहब जब बाथरूम जाते हैं तो पहले दाना बायां पांव डालते हैं, निकलते हैं तो दाहिना पांव निकालते हैं, तो आपको भी इसी तरह से बाथरूम जाने और वहां से निकलने का सलीका पैदा हो जाता। अगर आप आलिम दीन को देखते खाना खाते हैं, वह अब दोनों हाथ गट्टों तक धो के खाते हैं, लुकमा चबा चबा के खाते हैं, भूख बाकी रहे उससे छोड़ देते हैं, आपको खाने का सलीका आ जाता। आप देखते एक आलिम गुटखा नहीं खाता मैं भी नहीं खाऊंगा, एक आलिम सिगरेट नहीं पीता मैं नहीं पीऊंगा, एक आलिम दीन ताड़ी शराब नहीं पीते हैं मैं नहीं पीऊंगा, आलिम जो जो करते हैं वो मैं करूंगा। अगर बचपन से अपने बच्चों की घुट्टी में नेक लोगों की मोहब्बत पिला दिया, शरीयत ने कहा था जब तेरा बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली गजा जो उनके मुंह में जाए वह बुजुर्गान दीन का लुआब दहन हो, यानी उनके मुंह का लुआब हो, लुआब माने थूक, तो अनेक बंदों के मुंह में खजूर डाल दे, वह थोड़ा सा चबा करके उसको बच्चे के तालू में जबान पर डाल देंगे, तो सबसे पहली गजा नेक लोगों का लुआब बच्चों को जब मुंह में जाएगी तो फिर वहां से उसकी सोच नेक वाली बन जाएगी, नेकी वाली सोच बन जाएगी। बच्चों की फितरत में नेकी पसंदी आ जाएगी, बच्चों की फितरत से शैतानी हमला दूर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बच्चों की सोच बिगड़ जाएगी। पैदा होते ही बच्चों के कान में अजान दी जाए, दाहिने कान में अजान दे, बाप अजान दे और भाई अजान दे, मौलाना साहब को बुलाएंगे तो वो तुम हॉस्पिटल में रहेंगे, बच्चा पैदा हुआ बाहर खड़े रहेंगे, और यहाँ कान में अजान देना है। और कान में अजान अपने घर के लोग ही दे सकते हैं, 7 बार अजान दे, तकबीर कहें, ताकि पहली आवाज जो बच्चों के कान में जाए सदाए तकबीर की आवाज, अल्लाह अकबर की आवाज जाए, ताकि वही आवाज उसके दिमाग की सारी रगों में गूंजती रहे, ऐसी गूंजे के मरते वक्त तक उसके कान उसके दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की लज्जत पैदा हो जाए। वह जब भी अजान सुने तो ताड़ी शराब की भट्टी की तरफ ना जाए, अजान सुनते ही अंदर से बेचैनी हो मस्जिद का रुख करने लगे, और जब हराम गजा कोई उसके मुंह में डालने लगे, वही नेक लोगों का लुआब जो पहली गजा पहला दाना हुआ
है, उसी की बरकत से सारी जिंदगी हराम चीजों से उसको नफरत पैदा हो जाए और हराम के करीब नहीं जाए। इसलिए पहली गज़ा नेक लोगों का लुआब और पहली आवाज अजान की आवाज कान में जाए ताकि समाअत नहीं बिगड़े और आदमी का जायका नहीं बिगड़े। यही हिकमत है उसमें। और अगर इस हिकमत पर अमल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, बच्चा फिल्म एक्टर के करीब जाएगा तो फिर वह खड़े खड़े पेशाब करेगा हीरो, क्योंकि इसने उनको मॉडल मान लिया है कि ये हमारा मॉडल है, ये जैसा करता है वैसा मैं करूंगा। अब फिल्म का हीरो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। अब देखिए करोड़ों बच्चे हमारे खड़े होकर पेशाब करने लगे। फिल्म का एक्टर साहब सिगरेट पी रहा है, हमारे करोड़ों बच्चे हैं जो सिगरेट पीने लगे। फिल्म का एक्टर बफे सिस्टम यानी चल चल के खाना खाना, हमारे करोड़ों बच्चे उसी का फॉलो करने लगे। फिल्म का एक्टर रात के 3-3 बजे सोना और दिन के 10-11 बजे उठना, ये उनका मामूल है। रात भर काम करना और साहब 3 बजे सोना और दिन के 12 बजे उठना, यही मामूल हमारे बच्चों का बन जाता है। फिल्म के एक्टर का मतलब है लव करना, प्यार करना किसी औरत से। अब वही बातें हमारे बच्चे भी नकल करने लगते हैं कि हमारी भी कोई महबूबा हो, कोई माशूका हो जिससे मैं प्यार करूं, जिससे मैं आंख मिलाऊं, जिससे मैं फोन से बात करूं, जिससे तन्हाई में हाथ मिलाऊं, जिससे मैं शादी कर लूं। शादी के बाद जिस तरह फिल्म में शादी टूट जाती है कि फला पाकिस्तान का वजीर आजम ने पहले शादी किया लंदन में, वो रिश्ता टूट गया। फला ने बंबई में शादी की, उसका रिश्ता टूट गया। जब मोहब्बत से शादी होती है तो फिर क्यों रिश्ता टूट जाता है साहब? जब आपने मोहब्बत किया है, वो आपसे प्यार किया है, तब तो सारी जिंदगी दोनों शिरो शिकर बन के रहिए, दोनों खूब मोहब्बत से रहिए। लेकिन आपने सुना होगा अभी 2 महीना पहले आफ्ताब पूना वाला जिनसे मोहब्बत किया, उस लड़की को 50 टुकड़ों में काट काट करके जंगलों में फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान सहम गया कि जिस लड़की से प्यार किया है, अरे तुमने उसको काट कैसे दिया? जिसके जिस्म से तुमने फायदा उठाया है उसको तुमने काटा कैसे? वहां से सबक लेना चाहिए कि जो रिश्ता अल्लाह को नाराज करके कायम होता है उस रिश्ते में कभी बरकत नहीं होती है। क्योंकि वो रिश्ता, उसको लोगों ने लिव इन का नाम दिया था। शादी से पहले अजनबी लड़की से बात करना ये मुंह का ज़िना है, उसको आंख से देखना घूर घूर कर ये आंख का ज़िना है, उसके बदन को छूना ये हाथ का ज़िना है, और फिर शर्मगा उसकी तस्दीक को तकजीब करती है। तो एक हराम रिश्ता जो कायम हुआ उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। उसका अंजाम कत्ल पे, उसका अंजाम जुदाई पे, उसका अंजाम तलाक पर। मुस्लिम समाज में भी जिन बच्चों ने मोहब्बत की शादी की, वह शादी 5 साल के बाद टूट जाती है, 10 साल के बाद टूट जाती है, कोई तो 5 महीने के बाद टूट जाती है। जब तुमने एक पान के 2 टुकड़े करना, इश्क और माशूकी तुमने किया है, आशिक और माशूक बन गए, माशूका और महबूबा की कहानी तुमने रची है, तब तो सारी जिंदगी दोनों मस्त रहना चाहिए। मगर नहीं, शादी के फौरी बाद तकरार होती है, चूंकि वो रिश्ता हराम का रिश्ता कायम हुआ है उससे। अब उसमें हराम काम किया है उसने, अब उसमें शादी करने के बाद उस हराम काम की नहुसत भी बाकी रहती है। और फिर जब उसको निचोड़ ही लेता है शौहर, उसका आशिक, तो फिर वो दूसरे की तलाश में लग जाता है। इसका तो फायदा हमने इससे उठा लिया, अब सारी जिंदगी इसको ढोने की क्या जरूरत है? क्योंकि हराम काम की सोच भी गंदी हो जाती है, इसलिए वो रिश्ता टूट जाता। मगर आपने देखा होगा जो रिश्ता अल्लाह के नाम पे कायम होता है, जिस रिश्ते में रसूल पाक की सुन्नत का एहतमाम होता है, यानी निकाह, लड़की को देखा नहीं लड़का, बाप ने तय कर दिया रिश्ता और लड़का उससे शादी कर लेता है। शादी से पहले बात नहीं किया है, शादी से पहले कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लड़के शादी मंगनी हो गई, मंगनी के बाद निकाह होगा 4 महीने के बाद, इस 4 महीने में गटर जो बातें होती हैं दिन रात, उन बातों को समझता है कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। तेरी बीवी है वो कहां? वो तो अभी अजनबी औरत है, उससे बातें करना हराम है, उसका चेहरा देखना घूर घूर के हराम है, उससे बातें करना मजे ले लेके जबान का ज़िना है। क्यों ऐसा काम करता है? जो तेरी बीवी होने वाली है उससे 2-4 महीना सब्र तो कर ले, और तुम बातें करके क्यों अपने आप को जख्मी और अपनी बीवी को जख्मी बनाता है? और जब दोनों हो जाएंगे जख्मी और दोनों के शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो तो हो जाएगा महाजख्मी। जब तू भी जख्मी, तेरी बीवी भी जख्मी, उन दोनों का बच्चा का क्या हाल होगा? वो समाज तो निगेटिव, वो बच्चे तो निगेटिव
नेगेटिव सोच वाले पैदा होंगे, वह बच्चे तो माँ बाप के नाफरमान पैदा होंगे, वह बच्चे तो शराब का शौकीन पैदा होगा, वह बच्चा तो समाज के लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला डकैत और बरोकर पैदा होगा। इसलिए आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए शादी से पहले वो अजनबी औरत है, जब निकाह होगा तब वो मेरी बीवी होगी। निकाह के बाद रात दिन बात कर, निकाह के बाद रात दिन एक साथ बैठ, निकाह के बाद दोनों एक घर में रात दिन रह, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन शादी से पहले 5 मिनट भी बात करेगा रोजाना, वह जबान का चटखारा लेकर के जबान का जिना होगा। और याद रख, इसका असर शादी के बाद पड़ेगा, क्योंकि तू भी गुनहगार, तेरी बीवी होने वाली बीवी भी गुनहगार, और ये दोनों मुजरिम और मुजरिमा की जो औलाद पैदा होगी बाद में, उस औलाद पे इस जुर्म का असर होगा। इसलिए इश्क और माशूकी का रिश्ता कत्ल पे खत्म होता है, तलाक पे खत्म होता है, तकरार होती है जिंदगी भर। चूंकि लड़की ने शादी से पहले उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनी, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तू मेरे लिए पैदा हुई है, मैं तेरे लिए पैदा हुआ हूं, मैं सारी दुनिया को तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं उसका सारा नाज लड़का उठाता है। और शादी के बाद लड़का समझने लगता है कि ये मेरी बीवी है, मैं शौहर हूं, मैं शौहर की तरह अब रहूं, मैं इसका सारा नाज नहीं उठाऊं। अब तो पहले तो मिली नहीं थी तो तेरा हर नाज उठाऊंगा, और जब मिल गई 24 घंटे रहने लगा तो वो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अब ये समझता मैं शौहर हूं, वो समझती है ये वही मेरा आशिक है, पुराना आशिक है, इसलिए बोलता है जरा चप्पल सीधी कर देना, जरा चाय बना के ले आओ बावर्ची खाने से, यानी वो पुराने वाला कि शौहर जान दे दूंगा, होने वाला वो आशिक जान दे दूंगा तेरे लिए, यानी तू जो बोल अभी हाजिर है, अंगूठी चाहिए हाजिर है, चप्पल चाहिए हाजिर है, अब साफ कपड़ा चाहिए हाजिर है, अब बोल क्या करूं मैं तेरे लिए, सर दबा दूं, पैर दबा दूं, क्या करूं। वो सोचती है शादी के बाद ये मेरा वही पहले वाला आशिक है। अब पहले तो मिली नहीं थी तो सारा नाज उठाता था, लेकिन बाद में जब निकाह होने के बाद एक साथ रहने लगा तो फिर अब वह बातें 2-4-10 दिन के अंदर में खत्म हो जाती हैं। अब उसके बाद बीवी सोचती है मेरा आशिक है, ये बोलता चप्पल लाओ, नहीं अभी फुर्सत नहीं है, गोश्त लेते हैं ना बाजार से, नहीं अभी पैसा नहीं है, सर ईद का जोड़ा लिया, नहीं अभी नहीं है। तो अब यह समझती है कि ये पहले की तरह मोहब्बत नहीं करने लगा, अब मैं मर जाऊंगी जहर खा के। वो बोलता हम मर जाओ चुड़ैल, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया, कंगाल हो गया, तुमसे क्या शादी का मैं परेशान हो गया। वो बोलता मैं छुट्टी पालूंगी, ये बोलता जाओ तुम हट जाओ, मैं भी आजादी पालूंगा। दोनों मिलके तलाक हुई, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों वो रिश्ता करता है? जरा देख ले गांव देहात के जाहिल को, जो बाप ने शादी करा दी है, 90 साल की बुढ़िया है, ये 90 साल का बूढ़ा है, दोनों एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहता। ये उससे प्यार कर रहा है, वो 80 साल की बूढ़ी उनसे प्यार कर रही है, ये उसके पास दिल बहलाता है, वो उनसे बातें करके दिल बहलाती है। ये रिश्ता न कभी तलाक का लफ्ज जबान पे नहीं आता है, तकरार कभी हुई तो आई गई, मोहब्बत और पुख्ता होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती जाती है। अगर उस बुढ़िया को उसका बेटा गाली दिया, ये 90 साल का बूढ़ा बोलता है काट दूंगा तुझे, जमीन नहीं दूंगा अगर तुमने मेरी बूढ़ी को ऐसा किया। ये कौन सी मोहब्बत आ गई 90 साल के बुढ़ापे में, जो एक बूढ़ा अपने बेटे से लड़ जाता है। तुम्हारी माँ को मैंने सारी जिंदगी उसकी परवरिश की है, तू अगर आंख दिखलाया आंख निकाल लूंगा। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? चूंकि वह निकाह अल्लाह के नाम पे हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत डॉक्टर शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ज़िना जिन जिन चोर दरवाजों से दाखिल हो रहा है, उन सारे दरवाजों को बंद करना होगा। उन दरवाजे को बंद नहीं करेंगे आप तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, समाज तबाह हो जाएगा, तलाक के हजारों केसेस आएंगे, मुआशरा उजड़ जाएगा, घर उजड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह रसूल से हट के जीने में बरकत नहीं है। जहां अल्लाह रसूल का नाम लेके जिया जाए उस जिंदगी में भी बरकत है, और मौत आ जाए उस मौत में भी बरकत है। जियो तो सुन्नतों की खुशबू मिली है, और मरो तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने तो खूब मस्तियां की हैं फिल्म दुनिया में, मगर मस्तियां हैं वहां जहर है, खुदकुशी है, टेंशन है, उलझन है, बेशुमार टेंशन है, बेशुमार लड़ाइयाँ है, जिंदगी से उकताहट है। कोई लंदन जाता है, कोई ब्रिटेन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, जहर खा के मरता है, उसी की नकल तुम करता है।
क्यों उसकी नकल करता है? जो खुद जिंदगी की खुशी से महरूम है, जो जिंदगी की सच्चाई को नहीं पाया, उसकी तरह कपड़ा पहनने का क्या मतलब है? उसकी तरह हाथ में पर्स रख के सैंडल पहनकर हमारी बेटियों का जींस और टी शर्ट पहनकर समाज में मटक मटक के चल के छोकरों को की आंख और की सोच खराब करने की क्या जरूरत है? इसलिए ए मेरी बेटियां, ये 2-4 दिन की लज्जतें हासिल करके सारी जिंदगी को आग में मत जला दे। जिस तरह से उन्होंने गलत रिश्ता कायम किया, औरतों को काट दिया गया। खबरदार मिठाई के पैकेट पे कभी, खबरदार लड़कों के फोन पे कभी मत रीझना, खबरदार कभी लड़के तुम्हें अंगूठी और जेवर का लालच दें, कभी मत उसके उस पर रीझना, बल्कि तुम पाकीज़ा बन के रह। और याद रख, तू अल्लाह रसूल की, अल्लाह से मोहब्बत कर, रसूल पाक से मोहब्बत कर, सजदों और तिलावत से मोहब्बत कर। इन छोकरा जिससे तू आंख मिला के सोचती है कि ये मुस्लिम मिल जाएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, इससे बेहतर शौहर अल्लाह तेरे लिए इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक तो बन जा, वाह, नमाजी तो बन जा, मुत्तकी तो बन जा, इस्लामी लिबास तो पहन। ये तमाम जालिमाना, हिंदुआना, मुशरिकाना रस्म और रिवाज को तो छोड़ दे, मगरबी तहजीब को त्याग दे, तलाक दे दे, और तू नेक बन, कनीज़े फातिमा बन जा। फिर देखना तेरा शौहर अली पाक की हक़ शौहरी की खुशबू लेके आ जाएगा। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा जोकर नहीं, हसनैन करीमैन का वफादार गुलाम बन के पैदा वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को आप मामूली समझते हैं, बस आप लव अफेयर ये सब चल रहा है। मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये मोहब्बत नहीं, ये जिनाकारी है। ये प्रेम नहीं, ये जिनाकारी है। ये लव नहीं, ये जिनाकारी है। लव का मतलब क्या होता है? लव अपनी बीवी से करो। अपनी बीवी जब निकाह में आ जाए, चाहे काली रहे, कलोटी रहे, या सोच ले कि बंबई की हेमा मालिनी से लाखों गुना खूबसूरत मेरी बीवी है हमारे लिए, ये सोच ले उससे ज्यादा खूबसूरत मेरी बीवी है, तो तेरी निगाह कभी दूसरी औरत पे नहीं उठेगी। और औरत भी सोच ले, चाहे 1000 बार खूबसूरत रहे, उनका शौहर नाटा रहे, ठगना रहे, काला रहे, मोटा रहे, देखने में बुरा न लगे, वह जान ले कि मेरे शौहर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है समाज में। उसकी निगाह नहीं बहकेगी, वो हमेशा शौहर से लज्जत महसूस करेगी। ये करना जरूरी होगा। और ये कब होता है? जब आदमी अल्लाह रसूल से डरता है, मोहब्बत करता है और मजहबी सोच रखता है। तो अपने समाज को इस्लामिक बनाने के लिए शराब को बिल्कुल मिटा दे। शराब से न भूख मिटती है, शराब से न प्यास मिटती है, शराब से न सेहत मिलती है, शराब से न बीमारी का इलाज होता है। शराब खुद बीमारी है। शराब पीने वाला अंदर से जख्मी और टूट जाता है। शराब पीने वाले का लंग्स, फेफड़ा, गुर्दा, मसाना, ये सारे आज़ा खराब हो जाते हैं। पीने में थोड़ा सा मजा मिलता है, चूंकि उसको आदत उसकी लग गई है। हम लोग तो शराब की बदबू सूंघ लें तो बेहोश हो जाए, उल्टी हो जाए। जैसे मैं खैनी नहीं खाता हूं, अगर कोई खैनी हाथ में लटा के झाड़ता है, ऐसा लगता है जैसे गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। गुटखा नहीं खाता हूं। गुटखे के बारे में कल परसों मैंने सुना कि इस गुटखे में हैदराबाद में, वहां के जो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं हैदराबाद में, जितने भी वो बाथरूम है, सबका मटेरियल जो पखाना होता है वो सब बाहर में फेंका जाता है। और जब बाहर में वो जाता है, जहां नीचे से जाए, चाहे बाहर से ट्रक के जरिए जाए, लारी के जरिए, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट उसमें कुछ केमिकल मिलाता है। और केमिकल मिलाने के बाद वो सब के सब सूख जाता है, और सूख करके सबको बोरे में बांध करके कानपुर भेजा जाता है। और कानपुर में जहां से गुटखा की फैक्ट्री में गुटखा बनता है, और उसमें केमिकल मिला करके मशीन पर उसी पखाने को सुपारी के टुकड़े की तरह बना करके गुटखा तैयार करता है। और फिर उसकी लज्जतें आदमी को उसमें नशा डाल के चढ़ा दी जाती है। तो अब पता चला कि जो उस पुड़िया को फाड़ के खाते हैं, उस रिसर्च के मुताबिक क्या मुंह में डालते हैं सबको मालूम होगा। मुझको तो अंदाजा उस वक्त लगता है जब गुटखा खाने वाले के मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती है। मैंने जब ये रिसर्च पढ़ा तो पहले तो मैं बोलता था बगैर पढ़े हुए, ऐसे बोलता था कि बदबू पाखाने की तरह आती है मुंह से जब वो खाता है, जहां फेंकता है वहां से पाखाने की बदबू आती है। लेकिन अभी 10 दिन पहले जब वह रिपोर्ट पढ़ी तो मैं 100% मुझको विश्वास हो, जो मैं बोलता था वो सही बोलता था, क्योंकि रिसर्च आ गई कि पाखाने को सुखा करके ही गुटखा का दाना तैयार होता है। जो आदमी ये सुन लेगा वह कभी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएगा। हाथ लगाओगे तुम लोग कभी? हाथ उठा के वादा करो, कभी नहीं लगाएगा। पकाना खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा।
अगर तुम लोग जितने यहाँ मौजूद हो सब ने गुटखा खाना छोड़ दिया, आज से याद रख मरते दम तक करोड़ों रुपए तुम्हारे बच जाएंगे, मुस्लिम समाज का बच जाएगा। और ये पाखाना खाना कितना बड़ा जुर्म है। आदमी हो कि वो तो कुत्ता और खिंजीर है जो पाखाना खाता है, उसी